आगे बढ़ते खबरों में और आपको बड़ी खबर बता दें, यूएन में ईरान ने अमेरिका को घेरा है। खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर उठाए गए हैं सवाल। यूएन दूत बोले क्षेत्रीय असुरक्षा बढ़ रही है। तो देखिए यूएन में किस प्रकार से ईरान ने अमेरिका को घेरा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत ने देखिए कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ते सैन्य ठिकाने और सैन्य मौजूदगी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत नहीं बल्कि और भी अधिक असुरक्षित बना रहे। अब देखिए ईरान का कहना है कि विदेशी सैन्य तैनाती से तनाव लगातार बढ़ रहा है और इससे पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा। ये बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में पहले से ही सैन्य गतिविधियां तेज हैं और इजराइल, ईरान तथा अमेरिका से जुड़े घटनाक्रम लगातार सुर्खियों में है। हालांकि देखिए दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि उसकी सैन्य मौजूदगी का उद्देश्य अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और समुद्री मार्गों की रक्षा करना है। ऐसे में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है और दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ये तनाव आगे किसी बड़े टकराव का रूप लेता है या फिर बातचीत के जरिए हालात सामान्य किए जा सकेंगे। तो देखिए यूएन जो प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए ना ही ईरान और अमेरिका में जब से युद्ध की शुरुआत हुई है बिल्कुल साइडलाइन हो चुका है। कोई भी ऐसा भूमिका निभाता हुआ यूएन नजर नहीं आया है जिस पर कहा जाए कि हाँ वाकई यहाँ पर शांति समझौते को लेकर आगे बढ़ा है यूएन। कुछ कहा गया है, बड़े बड़े शांति संदेशों की बात की जाती है, सुरक्षा की बात की जाती है देशों पर, लेकिन यूएन जिस प्रकार से चुप्पी साधे हुआ था इस पूरे युद्ध पर, अब देखिए लेकिन लगातार ईरान जो है वो जरूर यूएन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से मंच पर अमेरिका को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, खाड़ी में देखिए फिर से तनाव एक बार टकराता हुआ नजर आ रहा है। यूएन में ईरान ने अमेरिका को घेरा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। और देखिए ईरान बोला है कि असुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए अब सवाल यही है कि क्या यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान की ओर से एक बार फिर से अमेरिका को घेरने की कोशिशें लगातार जारी है, ऐसे में क्या यहां पे यूएन मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा? मिडिल ईस्ट में देखिए एक बार फिर से जंग का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएन में ईरान ने अमेरिका को घेरा है। अब बातचीत के जरिए क्या हालात सामान्य किए जा सकेंगे, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर सवाल उठाए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। ईरान बोला है कि इससे असुरक्षा बढ़ रही है, जिस प्रकार से अमेरिका जो है अपनी सेना को भेजे हुए है हर तरफ। यूएन में देखिए ईरान ने अमेरिका को घेरा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। बातचीत के जरिए हालात सामान्य होंगे या फिर नहीं होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो देखिए एक तरफ तो बातचीत का दौर जारी है, दोनों देशों के बीच में दोहा में बातचीत हुई है। ईरान भी पहुंचा हुआ है, अमेरिका के भी प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि देखिए ईरान ने इस बात से इनकार कर दिया है कि अमेरिका से वो किसी तरह से बातचीत करेगा। वहां केवल वो अपने आर्थिक मंदी से, जिस प्रकार से ईरान यहां पर घिरा हुआ है, पैसों की किल्लत जिस प्रकार से ईरान में साफ तौर पर नजर आ रही है, उसको लेकर ईरान वहां पर पहुंचा है। और ईरान की ओर से यह भी कह दिया गया है कि हम साफ तौर पर अमेरिका से कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हमने समझौता पर साइन कर दिया है। अब अमेरिका देखेगा तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए ईरान लगातार यहां पर बातचीत भी कर रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। अब तो देखने वाली बात यही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को कैसे लेते हैं, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इंसान रहे हैं, क्या पता इस बात से कि यूएन में उसको घेरा गया ईरान के जरिए, यहां पर ट्रंप के द्वारा इसको लेकर भी कोई विरोध जता दिया जाए, इसको लेकर भी कुछ सवाल उठा दिए जाए। और देखिए खाड़ी में किस प्रकार से अमेरिकी सैन्य जो वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में बहुत बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं।
ईरान का कहना है कि जब यहां पर शांति की बातें हो रही हैं, एमओयू साइन हो चुका है, तो फिर अपने सैन्य गतिविधियों को कम क्यों नहीं करता है अमेरिका? क्यों वहां पे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर वहां तमाम जो उसकी सेना है वो लगातार वहां पर गतिविधियां करती हुई नजर आ रही है, मूवमेंट्स उनके देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए, अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि सुरक्षा के मद्देनजर उसकी ओर से वहां पे तमाम जो सैन्य है उसकी वो वहां पे ठिकानों पर मौजूद हैं, लेकिन यूएन दूत बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय असुरक्षा ऐसे में बढ़ रही है। और इसी के साथ देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। बड़ी खबर आपको